Today I'll tell you why your girlfriend is still not safe in a hotel room. Still मैंने इसलिए कहा बिकॉज ये सिलसिला आज से नहीं कई सालों से चलता आ रहा है. This is Times of India. City tourist find hidden camera in टिहरी होटल रूम. हो सकता है थोड़ा दिख जाए जूम करके. आजकल अनमैरिड कपल्स होटल रूम्स बुक कर लेते हैं ताकि साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके. आई कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज ऑब्वियसली पब्लिक प्लेसेस पर एक्सट्रीम सेक्सुअल एक्टिविटीज करना एक क्राइम है. बट सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि होटल में अनमैरिड कपल्स का इस तरह से रूम बुक करना लीगल भी है या इलीगल है. सो एज पर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रूम में समय बिता सकते हो, लीगल है. बट यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि आप दोनों ही लीगल एज के होने चाहिए. मतलब बॉय एंड अ गर्ल बोथ शुड बी एटलीस्ट ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड. बट अगर आप भी होटल रूम बुक करते हो तो ये तो बिल्कुल मत सोचना कि आप सेफ हो, क्योंकि अगर गलती से किसी दिन आपका एमएमएस बन गया ना तो जिंदगी जितनी रंगीन है ना अभी उतनी बेरंग हो जाएगी. एंड हियर कपल्स कमिट द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ देयर लाइव्स. उनको पता ही नहीं है कि अगर होटल वाले उनके रूम में स्पाई कैमरा लगा दें या उनका एमएमएस बना ले तो उनसे डील कैसे करना है. क्योंकि ये होटल वाले तो खुराफात, पैसा, पावर तीनों में ही अनमैरिड कपल से आगे होते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि अनमैरिड कपल्स अपने पेरेंट्स को बिना बताए होटल रूम बुक करते हैं. बट आई बेट कि आज के बाद आप बिल्कुल बदल जाओगे और इस काबिल हो जाओगे कि इन होटल वालों को तो अकेले ही संभाल लोगे विदाउट इन्वॉल्विंग योर पेरेंट्स. अब होगा कुछ इस तरह कि आप होटल जाओगे, स्टे करके वापस आ जाओगे एंड कुछ दिनों बाद आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा और तब आपको पता चलेगा कि आपका एमएमएस बन चुका है. अब प्रॉब्लम सिर्फ एमएमएस नहीं है, इंस्टेड प्रॉब्लम्स तो यहाँ से शुरू होती है. प्रॉब्लम नंबर 1, हर क्राइम के पीछे एक मोटिव होता है. तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक एमएमएस बनाया ही क्यों जाता है? मैं बताता हूँ. आपको ब्लैकमेल करने के लिए. कभी ये होटल का ओनर बनाता है, कभी ये होटल का स्टाफ बनाता है. दोनों ही केसेस में पहला मोटिव होता है टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम यू. पहले आपसे जितना हो सकता है उतने पैसे निचोड़ लिए जाएंगे और जब आपकी जेब खाली हो जाएगी तो उसके बाद शुरू होगी प्रॉब्लम नंबर 2. नाउ द ब्लैकमेलर वांट्स टू हैव सेक्स विद योर गर्लफ्रेंड. अगर सेक्स करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते हो तो पैसे दो, और अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो आपका एमएमएस व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में वायरल करने की धमकी. और प्रॉब्लम्स यहाँ पर खत्म नहीं हुई हैं. इसके बाद तो इतनी प्रॉब्लम शुरू होंगी जिनकी कोई लिमिट नहीं है एंड जिनको मैं वीडियो में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता हूँ बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट ऑफ द क्रिमिनल कि क्रिमिनल कितना खुराफाती है. सो अब यहाँ आप फंस चुके हो. यू रियलाइज इट्स अ विशियस सर्कल जिसका कोई अंत नहीं है एंड सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप चाह कर भी अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बता पाते हो, और अगर पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे तो पुलिस की तो बात ही छोड़ दो. फिर उस पल इंसान सोचता है कि सुसाइड ही कर लूँ बस. बट गाइस डोंट वरी, now I'm going to give you a step-by-step plan on how to protect yourself as well as your girlfriend from these spy cameras. Because my name is Nishant Kumar and I'm a criminal lawyer practicing at District Courts and High Court of Delhi. So our objective here is कि इस situation को शुरुआत में ही हम पकड़कर खत्म कर दें, क्योंकि अगर आपने इस situation को ढील दी ना तो आपकी हालत वैसी हो जाएगी जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था. तो अब हमारे पास 2 केसेस हैं. पहला केस ये कि अगर आपके रूम में कोई स्पाई कैमरा लगा हुआ है और आप उस कैमरे को देख लेते हो तो क्या करना है. दूसरा केस ये है कि अगर आपका एमएमएस ऑलरेडी बन चुका है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है. स्टेप नंबर 1, व्हाई यू शुड फिल्म एवरीथिंग. अगर आप ब्लॉगर नहीं हो ना तो एक दिन के लिए बन जाओ एंड शूट एवरीथिंग. द रूम, द स्पॉट जहां पर कैमरा लगा है, जितने लोग रूम में हैं सबको शूट करो बिकॉज वो विटनेसेस हैं. एंड ये मत सोचना कि मेरी गर्लफ्रेंड वीडियो में आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा. अगर गर्लफ्रेंड वीडियो में नहीं आए ना तो भाई ज्यादा प्रॉब्लम होगा. स्टेप नंबर 2, why you shouldn't call the reception. कभी भी गलती से भी होटल रिसेप्शन पर कॉल करके ये मत बता देना कि आपको आपके रूम में एक स्पाई कैमरा मिला है, क्योंकि ये तो वही बात हो गई ना कि चोर की चोरी पकड़े जाने पर आप चोर से उसकी शिकायत कर रहे हो. बिकॉज आपकी इस बेवकूफ़ी से हो सकता है होटल स्टाफ अलर्ट हो जाए और वो आपका स्पाई कैमरा भी डिस्ट्रॉय कर दे. वो कुछ भी कर सकते हैं. वी डोंट नो देम, दे आर स्ट्रेंजर्स एंड यू हैव अ गर्ल विद यू. स्टेप नंबर 3, व्हाई यू शुड कॉल द पुलिस. आप अपने पेरेंट्स को तो फोन कर नहीं सकते हो, ना ही होटल रिसेप्शन पे कॉल कर सकते हो, तो आपकी सेफ्टी इंश्योर कौन करेगा? पुलिस. डरना मत, ट्रस्ट मी, पुलिस आ फॉर योर हेल्प. जस्ट डायल पुलिस हेल्पलाइन. बाकी सारी चीजें वो खुद देख लेंगे. जब वो आएंगे तो जो भी स्पाई कैमराज हैं दूसरे रूम्स में भी वो छानबीन करेंगे. जो भी स्पाई कैमराज होंगे वो सबको कन्फिस्केट कर लेंगे और उसके साथ ही जो भी हार्ड डिस्क होगी वहां पर जिसमें सारी स्पाई कैमरा की फुटेजेस हैं, एमएमएस हैं, उसको भी कन्फिस्केट कर लेंगे. तो एमएमएस वायरल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है. सो बात करते हैं दूसरे केस की. अगर आप ऑलरेडी होटल में स्टे करके वापस आ चुके हो एंड आपको पता चलता है कि आपका एमएमएस ऑलरेडी बन चुका है, सो इन दैट केस आई हैव अ डिफरेंट प्लान फॉर यू. स्टेप नंबर 1, why you should create evidence.
अगर एविडेंस ही नहीं है तो खेल खत्म। एविडेंस के बिना आप कैसे साबित करोगे कि आपको कोई कॉल आया था जिसमें आपको आपके एमएमएस के बारे में बताया गया, या फिर आपको ब्लैकमेल किया गया, या फिर व्हाट्सएप पर आपको किसी ने मैसेज किया था जिसमें आपका एमएमएस था, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पर से तो बाद में मैसेज को इजीली डिलीट किया जा सकता है। सो इन दैट केस ऑलवेज टेक स्क्रीनशॉट्स इमीडिएटली और रिकॉर्ड द कॉल एज द केस में बी। स्टेप नंबर 2, व्हाई यू शुड फाइल अ रिटन कंप्लेंट। पहले वाले केस में हमने क्या किया था कि पुलिस को डायरेक्टली कॉल करके बुला लिया था। अब हमें क्या करना है कि नियर बाय पुलिस स्टेशन में एक रिटन कंप्लेंट फाइल करनी है कि हमारा एमएमएस बन गया और इस तरह से सारी बात है। बिकॉज एज पर लॉ, एज पर सेक्शन 354C ऑफ इंडियन पीनल कोड, किसी लड़की की इस तरह से न्यूड वीडियो बनाना स्पाई कैमरा से एक क्राइम है, जिसके लिए इन होटल वालों को या जिसने भी ये काम किया है उन्हें मैक्सिमम 3 साल तक की जेल हो सकती है। एंड एफआईआर लॉन्च होने के बाद तो बड़े से बड़े क्रिमिनल्स अंडरग्राउंड हो जाते हैं, ये तो फिर भी होटल स्टाफ है। तो एफआईआर लॉन्च होने के बाद ये लोग आपका एमएमएस वायरल करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। एंड अगेन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पुलिस उन स्पाई कैमरास को और उस हार्ड डिस्क को कन्फिस्केट कर लेंगे। बट ड्यूरिंग दिस लीगल बैटल हाउ टू अवॉइड इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर पेरेंट्स। वैसे कायदा तो ये बनता है कि आपके पेरेंट्स को ये सारी बातें पता होनी चाहिए, बिकॉज उनसे ज़्यादा अच्छा आपके बारे में ना तो मैं सोच सकता हूँ, ना ही कोई पुलिस ऑफिसर सोच सकता है। सो दे हैव द राइट टू नो। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं, आप अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें नहीं बता सकते हो, सो इन दैट केस आई एज्यूम कि आप एक अडल्ट हो, आप मैच्योर हो और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। ओके, सो एज पर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास ये राइट है कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है। सो आपके पेरेंट्स को कुछ पता नहीं चलेगा, बिकॉज आप पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपके घर ना आए। बट दिस इज नॉट द एंड. Don't forget to check out other amazing videos on my YouTube channel.